सर्व समीकरणों का उपयोग द्विपद व्यंजकों के गुणन का एक मार्ग प्रदान करता है, सरल मार्ग प्रदान करता है, साथ ही साथ संख्याओं के गुणा का एक सरल मार्ग प्रदान करता है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर अभ्यास 8H के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के और 19 तक, और इस अभ्यास का यह तीसरा वीडियो है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि यदि a+1/a बराबर 5/2 हो तो a² + 1/a² का क्या मान होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, a+1/a बराबर है 5/2। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का आप सबसे पहले वर्ग कर दीजिए। ये हो गया a+1/a का होल स्क्वायर बराबर हो गया 5/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया a² + b² + 2ab, यह इस रूप का हो गया। तो अब यहाँ पर ये हो गया a का होल स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस 2 इंटू फिर a की जगह पर यहाँ पर स्मॉल a है इंटू b, ये है 1/a, तो a² + b² + 2ab यह बराबर हो गया। और 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 2 का वर्ग कितना करेंगे तो कितना आएगा 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, a का वर्ग यह a² हो गया प्लस 1/a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और ये हो गया a²। फिर यहाँ पर देखिए a से a कट गया, यहाँ पर हो गया +2 = हो गया 25/4। अब इसका मान हमको ज्ञात करना है, a² + 1/a², तो a² + 1/a² बराबर यहाँ पर हो गया 25/4, और इसका पक्षांतर कर दीजिए, ये हो गया -2, यहाँ पर प्लस था बाईं ओर और दाहिनी ओर आया तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 1 हो गया तो एलसीएम 4 हो गया। अब देखिए बेटा, 4 × 4 25 × 25 माइनस, फिर 1 × 4 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 25 - 8 हो गया, तो 25 - 8 करेंगे तो ये हो गया 17, यहाँ पर हो गया 17/4। इसलिए a² + 1/a² = हो गया 17/4 के। तो ये रिज़ल्ट हमने प्राप्त करना था, और यहाँ पर जो दिया गया था उसके आधार पर यहाँ पर a² + 1/a² = 17/4 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि a - 1/a। अब यहाँ पर देखिए बेटा, a - 1/a दिया गया है, तो a - 1/a = यहाँ पर 0 दिया गया है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए a - 1/a का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया 0 का स्क्वायर। अब ये देखिए सर्वसमीका हमारे पास कौन सी है, a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि यह a - b के रूप में है, तो a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab, यह सर्वसमीका हो गई। अब उससे विस्तारित कर दीजिए इसको, दिस इम्प्लाइज दैट a का होल स्क्वायर फिर प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे और 1/a, तो ये हो गया a² + b² - 2ab = यहाँ पर हो गया 0 के। और देखिए a² ये कितना हो गया, a² + 1/a², तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और यहाँ पर हो गया a²। अब यहाँ पर देखिए a से a कट गया, यहाँ पर हो गया -2 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट a² + 1/a² = 2। अब ये पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ पर पक्षांतर करने पर यह मान हमको प्राप्त हो गया कि यहाँ पर
जो ए स्क्वायर प्लस 1/a² है उसका मान कितने के बराबर होगा? उसका मान 2 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 19 तक में कह रहा है कि सर्वसमीकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा 17वें प्रश्न में कह रहा है कि 78 गुणे और ये हो गया 82। अब यहाँ पर देखिए इस तरह के प्रश्नों को इसी प्रश्नावली में इसके पहले भी किया गया है। तो 78 को कितना लिख सकते हैं? 78 = हो गया 80 - 2 के। 80 - 2 के हो गया, 80 में से 2 घटाएंगे 78 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 82 = हो गया 80 + 2 के। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 80 - 2 इंटू और यहाँ पर हो गया 80 + 2। तो अब आप जानते हैं कि हमारे पास सर्वसमीका है a - b इंटू a + b, यह बराबर होता है a² - b² के, a² - b² के। और यहाँ पर a बराबर कितना है? a बराबर यहाँ पर 80 है और b बराबर कितना है? यहाँ पर 2 है। तो ये हो गया 80 का वर्ग, फिर -2 का वर्ग। अब यहाँ पर ये देखिए ये हो गया 8 × 8 = 64, 6400 -4। अब देखिए 6400 में से 4 घटा दीजिए या 6400 में से 4 घटा दीजिए, तो ये हो गया 6396। तो यहाँ पर हो गया 6396। फिर देखिए बेटा इसी प्रकार से यहाँ पर जो 18वां प्रश्न है उसमें कह रहा है 95 गुणे। तो यहाँ पर देखिए 95 गुणे, फिर है 103। अब यहाँ पर 2 अंक हैं। पहला अंक यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पहला अंक है 95 और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 100 - 5 लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर 103 है और 103 को क्या लिख सकते हैं? 100 + 3 लिख सकते हैं। तो 95 को हमने परिवर्तित कर लिया और 103 को परिवर्तित कर लिया। तो अब यहाँ पर 95 की जगह 100 - 5 हो गया इंटू यहाँ पर हो गया 100 + 3 के। अब यहाँ पर देखिए x + a इंटू x + b, x + a इंटू x + b, यह बराबर होता है x² + x इंटू a + b और प्लस ab के। यह सर्वसमीका है और इस सर्वसमीका का उपयोग करके इसको मान ज्ञात करेंगे, या सीधे यहाँ पर यह द्विपद व्यंजक है, यह भी द्विपद व्यंजक है और इसको सामान्य रूप से आप गुणा कर दीजिए। 100 का गुणा यहाँ पर हो गया 100 के साथ, तो 100 × 100 हो गया। फिर देखिए 100 का गुणा 3 के साथ, तो यहाँ पर हो गया प्लस 100 × 3 के। अब फिर देखिए यहाँ पर हो गया -5 × 100, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया 5 × 3 के। अब देखिए बेटा 100 का गुणा 100 के साथ हुआ, ये हो गया 1, फिर 0 0 0 0। फिर देखिए ये हो गया यहाँ पर प्लस, ये हो गया 100 × 3, ये हो गया 300। फिर यहाँ पर माइनस, ये हो गया 5 × 100, यह बराबर हो गया 500 के। फिर यहाँ पर हो गया 5 × 3, तो यहाँ पर -5 × 3 = 15 के। अब देखिए प्लस वाले एक साथ कर लीजिए और माइनस वाले एक साथ कर लीजिए, ये हो गया 1 0, फिर 3 0 0, 1 0 3 0 0, माइनस हो गया 515 के। अब घटा दीजिए 1 0 3 0 0 -5 1 5 की। अब यहाँ पर देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर हो गया 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पर हो गया 9, 9785। तो यहाँ पर हो गया 9785 की। तो यहाँ पर
जो भी अंक दिया गया है उस अंक को हमने द्विपद व्यंजक के रूप में परिवर्तित कर लेना है और परिवर्तित करने के पश्चात तब उसका गुणन करके हमको मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 501, क्वेश्चन नंबर 19 में है 501 गुणे 502। यहाँ पर देखिए 501 गुणे 502 और यह बराबर हो गया, यहाँ पर अब लिख सकते हैं 501 बराबर हो गया 500 प्लस 1 और 502 यह बराबर हो गया 500 और प्लस 2 के, इसलिए अब इसको लिख सकते हैं बराबर 500 प्लस 1 फिर इनटू यहाँ पर हो गया 500 प्लस 2 के। अब देखिए बेटा यहाँ पर सर्वसमीका देख लीजिए, यहाँ पर है यक्स प्लस ए इंटू यक्स प्लस बी, यक्स प्लस ए इंटू यक्स प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए यक्स की जगह पर क्या है 500 है और ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर क्या है 2 है, तो ये बराबर होता है यक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ पर यक्स इंटू ए प्लस बी, अब फिर प्लस यहाँ पर होता है ए बी के, ये इसके बराबर होता है। तो अब इसको लिख सकते हैं, ये हो गया 500 का वर्ग, 500 का वर्ग प्लस यहाँ पर हो गया 500 इंटू और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 फिर प्लस यहाँ पर ए बी, तो ये हो गया 1 इंटू 2 के। अब देखिए 500 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25 25 और 1 2 3 4 0 हो गया प्लस यहाँ पर हो गया 500 गुणे 3, 500 गुणे 3 2 और 1 मिलकर के कितना हो गया 3 और ये हो गया प्लस 2, यह बराबर हो गया 2 5 1 2 3 4 4 0 हो गया प्लस 5 3 1500 और प्लस 2 की। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए 2 5 0 0 0 0 प्लस 1 5 1 5 0 0 और 2। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये हो गया 2 और ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 25, ये हो गया 2 5 1 5 0 2। तो यहाँ पर आसानी से इस गुणा को हमने सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात कर लिया। तो याद रखना है कि सर्वसमीका का उपयोग करने से पहले जो दिया गया अंक है उस अंक को द्विपद रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस सर्वसमीका का उपयोग होगा, उस सर्वसमीका का उपयोग करके हम उसका गुणनफल प्राप्त कर पाते हैं।